तो आज हम लोग उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे जो लाइट को रिगार्डिंग है। ठीक है, लाइट के रिगार्डिंग यानी कि लाइट की डिस्कवरीज कैसे हुई और लाइट कैसे प्रोपोगेट करती हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ मतलब विज़न हमारे पास क्या क्या, हमें कैसे चीज़ें दिखाई देती हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से आई। एक्चुअल में इनके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट और फिलोसोफर हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कब दिया, कैसे दिया और क्यों दिया, उनके पीछे का रीज़न, वो सब हम लोग अभी सुनेंगे, समझेंगे कि कहानी इसके पीछे क्या थी। ठीक है, तो एक्चुअल में उसके स्टार्टिंग से पहले मैं बता दूं कि ग्रेविटेशन और लाइट ये दोनों एक साथ ही स्टार्ट हुए, इन दोनों की डिस्कवरी। ठीक है, बीच में क्या हुआ कि ग्रेविटेशन एक अलग मोड़ ली और लाइट अलग, लेकिन दोनों एक साथ स्टार्ट हुए थे, ग्रेविटेशन और लाइट ये दोनों। लेकिन एक्चुअल में सबसे पहले आए थे हमारे पास एक फिलोसोफर जिनका नाम था टॉलमी। एक्चुअल में आगे पी आता होगा, लेकिन हम लोग वही इंग्लिश ग्रामर वाला सिचुएशन कि पी साइलेंट है, जिस वजह से हम लोग टॉलमी पढ़ते हैं। ठीक है, टॉलमी ने कहा जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी कहने का मतलब है कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, वो सेंटर पे है और बाकी जो जितने सारे प्लैनेट्स, मार्स, जुपिटर एटसेट्रा जो भी हैं, और इटसेल्फ सन, ये सब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इसको मानना भी था क्योंकि शुरुआत में देखा गया कि हम लोग पृथ्वी पे हैं, ठीक है, और सन यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे उड़ती है, पूरा ऐसे उड़ते लास्ट में यहाँ पे डूब मतलब नीचे चली जाती है, तो हम कहते हैं कि वो बार बार चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जिस वजह से सब ने माना। इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था उनके पास, लेकिन उसके पहले किसी ने ऐसा कोई जजमेंट दिया नहीं, जिस वजह से उनको मानना पड़ा। और मानने का एक और रीज़न था कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अब अर्थ पे रहते हैं तो हमने माना कि अर्थ ग्रेट है, क्योंकि उस टाइम पे कहीं और पे जीवन संभव नहीं था। ठीक है, लाइफ कहीं और कहीं पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी, जिस वजह से हमने माना कि अर्थ ग्रेट है। और अर्थ के रिगार्डिंग चर्च ने फॉरेन में बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारी थ्योरीज लिखी कि अर्थ के साथ ऐसा है, मतलब पूरी तरीके से पूरा सिस्टम बनाया गया कि अर्थ जियोसेंट्रिक ही है, जो टॉलमी ने कहा वही सही है, और काफ़ी टाइम तक यही चला। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट है उसका नाम था कॉपरनिकस। साइंटिस्ट या फिर फिलोसफर आप जो भी कह सकते हैं। तो कॉपरनिकस अराउंड 1543 के लगभग आया था। उनका पीरियड टाइम था और वर्किंग मतलब क्या कह सकते हैं, एक्टिव थे उस टाइम पे। तो कॉपरनिकस ने पहली बार हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहने का मतलब है कि जो हमारा सन है वो सेंटर पे है और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं अर्थ के साथ में, अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट सब मिलकर सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनके पास भी कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, इसके पहले 1500 BC AD ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है, उस टाइम पे हमारे इंडियन फिलोसोफर भी थे जिसका नाम था आर्यभट्ट, तो उन्होंने भी ये थ्योरी दी थी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। लेकिन क्या कहते हैं, फॉरेनियर साइंटिस्ट लोग के साथ में उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, उतने दूर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था, जिस वजह से वहीं तक रहा। तो उसके बाद कॉपरनिकस जो मतलब फॉरेन के बुक्स वगैरह में, ठीक है, वो रजिस्टर है। आर्यभट्ट वाली जो स्टोरी है कि उन्होंने भी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बोली, वो हमारे बुक्स में है, ठीक है, और ग्रंथ वगैरह में। और जो कॉपरनिकस ने बोला वो ऑफिशियली रजिस्टर है कि कॉपरनिकस ने फर्स्ट टाइम हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बोली थी। तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी वही कि बाकी सब उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं सन के। लेकिन कभी भी कॉपरनिकस ने अपनी जो थ्योरी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी ये पब्लिश नहीं की टिल हिज डेथ। उनके मरने तक उन्होंने कभी पब्लिश नहीं किया। हाँ, मरने से कुछ दिन पहले उनकी एक बुक पब्लिश हुई, द रिवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्फीयर्स। ठीक है, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद ये तो पहला बिगिनिंग यही था। और जबकि कॉपरनिकस को ये पता भी नहीं था ठीक से, उनको ऐसे कुछ खास अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने जिस चीज़ की शुरुआत की है एक्चुअल में वो ह्यूमन एरा को पूरे तरीके से चेंज करने वाला है। ठीक है, अब आगे जो लाइट की डिस्कवरीज हुई नींव तो उन्होंने ही रखी, तो आगे जाके जितने भी खोज हुई वो उन्हीं के बेसिस पे हुई। ये ग्रेविटेशन और लाइट दोनों को अलग अलग तरीके से मोड़ने वाला था। यहाँ से ग्रेविटेशन और लाइट दोनों एक साथ चलेंगे।